बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथी चित दे, बजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामत कहे सुनो साथी जी, भैया चरे का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब कहूँ पहर पाँचवा, आया जब बखत, हुआ समी बैठन का, ऊपर ईन तखत, ऊपर ईन तखत। प्रणाम जी राशमा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अष्टपहर की सेवा का वर्णन करवा रहे हैं। जब 5वें पहर का समय होता है, 6 बजे से लेकर संध्या काल के पश्चात जो समय होता है 6 बजे से 9 बजे तक का, तब धाम धनी प्राण प्रीतम तखत पर विराजमान होते हैं। अब 5वां पहर है सुंदर सा जी, और 5वें ही दिन की लीला है। 5 शक्तियों समेत धाम धनी तखत पर विराजमान हो गए हैं, परम धाम की आत्माओं को 5वें सागर के सुख में डुबाने के लिए। अब तखत पर धाम धनी विराजमान हुए हैं। धनी जी ने यहाँ क्या आवाहन हम आत्माओं को कर दिया कि संध्या काल के पश्चात श्री जी तखत पर विराजमान हो गए। जब इस संध्या का समय हो जाता है, हमने 4थे पहर में सुना था सुंदर सा जी, तभी श्री जी तखत पर विराजमान हो जाते हैं और सब सुंदर साथ अति प्रेम पूर्वक भावों से भरकर श्री जी का श्रृंगार करवाते हैं। प्राण प्रीतम का तखत हमारे हृदय में कब सजेगा? वाणी क्या कहती है? मोमिन उजू तब करे जब पीठ देवे 14 तब कर।
ब्रह्म सृष्टियों का वजू करना क्या है? धनी का तखत जो हम अपने हृदय में सजाना चाहते हैं, वो कब सजा? जब प्रेममयी चितौनी में हम डूबे। ये आवाहन धनी जी ने हमें पहले पहर की सेवा में भी कर दिया। पहले पहर की सेवा में जब भी सुंदर साथ सुबह उठते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? धनी जी की सुंदर सेजा को सजाते हैं, प्रेममयी चितौनी में डूबते हैं। और शाम के समय में जब 4:30 बजे का समय होता है, तब भी प्रेममयी चितौनी में सुंदर साथ को डुबाया जाता है। धनी जी की शोभा श्रृंगार को हृदय में बसाया जाता है। किस लिए? किस भावना से? कि प्रीतम का वो तखत हमारे हृदय में सज जाए, वो सुंदर सेजा हमारे हृदय में सज जाए। ये शोभा पहले पहर की और चौथे पहर की प्रेममयी चितौनी की ये शोभा, ये सेवा हमें बता रही है सुंदर सा जी कि हमें हमारी आत्मा की कौन सी सेवा करनी है, धनी जी को कौन सी सेवा हमसे चाहिए। आज छठे दिन की लीला में पिया जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बता रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे धाम हृदय में भी प्रीतम का वो तखत सज जाए, धनी जी तुम्हें पल पल अपने हृदय में अनुभव हो, तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो है प्रेममयी चितौनी। क्योंकि संसार जब वजू करता है, मुसलमान लोग हैं जब वो वजू करते हैं तो क्या करते हैं? नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ मुंह को धोते हैं और फिर शरीयत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पर ब्रह्म सृष्टियों की नमाज क्या है? श्रीमुख वाणी क्या कहती है? निर्मल ना होइए इन पानिये, चाहिए अर्श का जल। हमें निर्मल होने के लिए कौन से जल की आवश्यकता है? प्रेम के जल की, बिरहा के जल की। हमारा हृदय कब निर्मल होगा? जब हम प्रेममयी चितौनी में डूबेंगे, जब धनी जी की शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाएंगे, जब अपने जीव की गुण अंग इंद्रियों को साधने के लिए हम प्रेममय ध्यान में डूबेंगे, सतगुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो वो प्रेममय ध्यान ही हमारा उजू है सुंदर सा जी। वही हमारा अर्श का जल है जिससे हमारे जीव का हृदय निर्मल होगा। क्योंकि जब तक जीव का हृदय निर्मल नहीं होगा, तब तक कैसे हमें वो पाट घाट के सुख मिलेंगे जो प्रीतम हमें देना चाहते हैं। तखत पर पिया जी विराजमान हो गए हैं 5वें पहर में, 5वें दिन की लीला में। किस लिए? परम धाम के सुख देने के लिए। अब देखिए, लच्छोबाई जी धामधनी जी से प्रार्थना करती है, जब श्री जी तखत पर विराजमान होते हैं कि धामधनी आज कौन से घाट पधारेंगे आप? तो बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री जी उत्तर देते हैं कि आज पाट घाट पधारेंगे। पाट घाट में तो पिया जी पधार चुके हैं सुंदर सा जी, हमें सुख देने के लिए। पर क्या हमने अपने हृदय में, क्या हमने अपने जीव को उतना निर्मल किया? क्या हमने प्रेममयी ध्यान के द्वारा अपने हृदय में पाट घाट की सुंदर शोभा को सजाया, जो शोभा प्रीतम इस ब्रह्मांड में ले आए? पाट घाट की सुंदर शोभा, जमुना जी के दोनों किनारों पर सुंदर घाट शोभायमान है। सुंदर घाटों के मध्य में जमुना जी का खलखलाता हुआ दूध से भी निर्मल, मिश्री से भी मीठा जल प्रवाहित हो रहा है। और इस जागनी ब्रह्मांड में हमारा ये जीव, जिस जीव के ऊपर बैठकर हमारी आत्मा इस नश्वर जगत के खेल को देख रही है, जब तक वो जीव के हृदय में निर्मलता नहीं आएगी, तब तक कैसे पाट घाट की शोभा हमारे हृदय में बसेगी?
जब प्रेममयी चितुनी में हम डूबेंगे। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा मात्र दृष्टा है, पर आत्म की जो नज़र है वो आत्मा है, और वो नज़र जीव के ऊपर बैठी है। तो करनी कौन करेगा? करनी हमारा जीव करेगा। बिरहा की राह पर कौन चलेगा? जीव चलेगा। जब हम करनी के रास्ते पर हमारा जीव चल पड़ेगा, अपने को आत्म स्वरूप मानते हुए, तो आत्मा की नज़र पर आत्म के भावों में डूबकर धनी जी की शोभा श्रृंगार को देखेगी, तो जो आत्मा के दिल में आएगा उसका कुछ अंश मात्र हमारे जीव को भी प्राप्त होगा, जिससे वो आनंद में सराबोर हो जाएगा। तो दोनों पाटों के ऊपर सुंदर घाट शोभित हो जाएंगे, और दोनों पाटों के मध्य में जो जमुना जी का खल खलाता हुआ जल प्रवाहित होगा सुंदर सा जी, वही पाट घाट की सुंदर शोभा है, जो प्रीतम प्रत्येक ब्रह्म अंगना को इस शोभा में सराबोर करना चाहते हैं। प्रत्येक ब्रह्म अंगना के हृदय में जमुना जी का जल बहाना चाहते हैं धनी, और उसके लिए हमें रास्ता बता रहे हैं कि वो जमुना जी के पावन जल का अमृत पान हम कैसे करें, कैसे प्रीतम के तखत को हम अपने हृदय में सजाएं सुंदर सा जी। उसके लिए आगे की चौपाई में हमारे लिए मार्गदर्शन है। बिहारी दास जी तखत के ऊपर बिछोना बिछाते हैं। वे तखत के ऊपर रुई का गद्दा बिछाकर उस पर पतली चादर बिछाते हैं, और ओढ़ने के लिए एक मोटी चादर रख देते हैं। सिराने की तरफ विशेष तरफ से कोमल मखमली तकिए रखे जाते हैं। अब श्री जी का जो सिंहासन सज रहा है, जो तखत सजाया जा रहा है, वो बहुत ही प्रेममयी भावों से हमारे सुंदर साथ बिहारी दास जी उस सेवा को कर रहे हैं। और हम कहें कि हम ये सेवा कैसे करें, क्योंकि ना तो अब 5वें दिन की लीला है, ना ही श्री जी हमें जाहरी में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, तो ना ही हम श्री जी के तक वहाँ तक जा सकते हैं। तो हम इस सेवा का सुख कैसे लें? तो बहुत ही प्यारा मार्ग धनी जी ने हमें बता दिया कि परम धाम की आत्माओं, तुम चल लो, जैसे भी चल सकती हो। जाहरी में दौड़ लगा सकती हो, प्रीतम को रिझा सकती हो तो वैसे रिझा लो, बातूनी में दौड़ लगा सकती हो तो वैसे रिझा लो। एक बहुत ही विशेष यहाँ पर धनी जी के हुक्म की कारागरी क्या है सुंदर सा जी, कि धनी जी के लिए जो साक्षात सिंहासन सजाया जा रहा है वो बिहारी दास जी सुंदर साथ कर रहे हैं। और महामती जी के धाम हृदय में जो बातूनी सिंहासन प्रीतम का सजा हुआ है ना, वो सिंहासन भी किन की सेवा के द्वारा सजा था? वो किन सुंदर साथ की सेवा थी जो पिया का वो सिंहासन सजा। वो सिंहासन सजाने की सेवा भी हमारे बिहारी जी महाराज की थी। ये बिहारी दास जी अलग हैं, वो बिहारी जी अलग हैं, दोनों को एक नहीं समझना है सुंदर सा जी। देखिए, एक सिंहासन सजकर प्रीतम हमारे सामने तखत पर विराजमान है, और एक सिंहासन प्रीतम का जो महामती जी के धाम हृदय में सजा है, वो कैसे सजा है? अगर बिहारी जी महाराज ना होते, बिहारी जी महाराज अपनी सेवा ना करते श्री जी को प्रताड़ित करने की, श्री मेहराज जी को यातनाएं देने की, तो कैसे श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में प्रीतम का वो सिंहासन सजता? बिहारी जी महाराज अगर चुगली ना लगाते तो कैसे हफ्सा में वो नज़रबंद होते? सतगुरु महाराज के द्वारा अगर पर्दा ना किया गया होता तो कैसे बिरहा की भट्ठी में वो स्वयं को झोंकते? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में प्रीतम का सिंहासन सजने के लिए।
तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही प्यारा सा एक सिखापन है सुंदर सा जी, कि हमारे साथ कुछ भी होता है ना, धनी जी की मेहर तले होता है। इस संसार में हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कोई सुख आता है, जैसी भी परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसके लिए एक बार भले ही हम विचलित हो जाते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों, हम किसी को कुछ कहते नहीं तो फिर भी हमें प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। उसके पीछे हमें धनी जी की बातूनी मेहर को पहचानना है कि धनी जी हमारी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं। और आत्मा जागृत कब होगी? जब हम संसार से टूटेंगे। महामती जी क्या कहते हैं? फेर माहे आसन कर बैठे श्री महामत हृदय अपंग। धनी जी ने अपना आसन कहाँ लगाया? अपंग हृदय में, जो हृदय संसार से टूटा हुआ हो। जब तक हम संसार से जुड़े रहेंगे, जब तक हमें संसार से मान मर्यादा मिलती रहेगी, जब तक हमारा हृदय संसार से टूटेगा नहीं, तब तक धनी जी का वो आसन हमारे हृदय में कैसे सजेगा। इसलिए श्रीमुख वाणी क्या कहती है? तित तैसा तैसा होता गया जैसा हुजूर हुक्म करत। इस ब्रह्मांड में हमारे साथ पल पल जो कुछ घटित हो रहा है, वो सब मेहर के तले हो रहा है। हमें मेहर की पहचान करनी है सुंदर सा जी। अगर मेहर की पहचान हो गई तो हर परिस्थिति में हम प्रीतम के चरणों में समर्पित रहेंगे। महामती जी ने क्या किया? दुख को बारंबार मांगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं? दुख से पियूसी मिलसी, सुख से मिलिया न कोई। अपने धनी का मिलना दुखे से होए। दुख कौन सा? बिरहा का दुख। क्योंकि संसार से जब हमारा हृदय टूटता है तो हृदय में बिरहा की दाज जब जलती है कि प्रीतम ये दुख किस लिए है? क्योंकि तुमसे दूर हूँ। प्रीतम से मिलने की जब चाह उठती है और हृदय हर तरफ से आसक्ति को छोड़ देता है, ना संसार अच्छा लगता है, ना माया अच्छी लगती है, ना शरीर के ये क्रियाकलाप अच्छे लगते हैं, तो एक ही दृष्टि हमारी नज़र केंद्रित हो जाती है प्रीतम की तरफ। बस प्रीतम के ध्यान में जब आत्मा डूब जाती है, तब वो तखत सजता है आत्मा के धाम हृदय में। और वो तखत महामती जी के धाम हृदय में सजा तो किनकी सेवा रही? बिहारी जी महाराज की। अब सब सुंदर साथ के लिए तखत सजाया जा रहा है। श्री जी तखत पर विराजमान हो रहे हैं सब आत्माओं को परम धाम का सुख देने के लिए, कि परम धाम की आत्माओं को मैं पाट घाट के सुख में सराबोर कर दूं। तो अब जो तखत सजाया जा रहा है वो सेवा भी रहती है बिहारी जी दास जी की। ये बिहारी जी दास अलग सुंदर साथ हैं जो तखत के ऊपर सुंदर बिछोना बिछाते हैं। अब ये सेवा हम सुंदर साथ कैसे करें? छठे दिन की इस लीला में हम सब सुंदर साथ अपने हृदय में प्रीतम के तखत को कैसे सजाएं? हमें कौन सा बिछोना उसके ऊपर बिछाना है? कौन सा गद्दा रखना है सुंदर सा जी जिसमें बिरहा के फूल हो? धनी जी बिरहा की सेज पर जब आकर पौड़ते हैं, जब आत्मा धनी के लिए तड़पती है कि प्रीतम अब एक भी पल मुझे तुमसे जुदा नहीं रहना, मुझे इस तन को भी नहीं रखना है, क्योंकि ये तन भी तेरे और मेरे बीच में बाधक बना हुआ है। तो जो गद्दी तैयार होती है जो बिरहा के फूलों से, उसके ऊपर प्रीतम विराजमान होते हैं। और बिरहा के फूल, बिरहा जब हृदय में आता है तो प्रेम हृदय में आता है, जब प्रेम की चादर आत्मा बिछाती है। और ओढ़नी कौन सी ओढ़ने के लिए देती है? विश्वास की ओढ़नी।
विश्वास की मोटी चद्दर है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा विश्वास ना डगमगाने पाए। वाणी क्या कहती है? विश्वास कर दौड़ सीजे, तारतम का फल ले सीधे। जो ब्रह्म आत्मा धनी जी के ऊपर विश्वास करके दौड़ेगी ना, किसी भी परिस्थिति में धनी जी के ऊपर अपने ईमान को नहीं खोएगी, वही आत्मा सुखों में लीन होएगी। उसी आत्मा को तारतम का सच्चा सुख प्राप्त होएगा। तो विश्वास की चद्दर को मोटी कहा है, क्योंकि विश्वास की चद्दर मोटी है सुंदर सा जी। विश्वास अगर हमारा प्रीतम के ऊपर अटूट है तो हम कभी भी डगमगा नहीं सकते। हम डगमगाते कब हैं अपने पथ से? जब हमारे विश्वास में कमी होती है। अब देखिए, धनी जी ने हमें मार्ग क्या बता दिया कि सुबह उठते ही, प्रातः काल होते ही प्रेममयी चितवनी में डूबिए, संध्या काल होते ही प्रेममयी चितवनी में डूबिए। और चितवनी करते करते भले ही हमारे जीवन की संध्या हो जाए सुंदर सा जी, लेकिन संध्या होने के पश्चात वो घड़ी अवश्य आएगी कि जब धनी जी का जगमगाता हुआ स्वरूप हमारे हृदय में आएगा। कौन सी संध्या हमें करनी है? हमारी संध्या संसार वाली नहीं है। हमें संसार वाली संध्या, शरीयत वाली नहीं करनी है। ब्रह्म सृष्टियों की संध्या कौन सी है? वो तन को दीपक करती हैं, मन की ज्योति उसमें जलाती हैं, प्रेम का घी उसमें डालती हैं और सब अंगों से प्रीतम को रिझाती हैं प्रेममयी चितवनी के द्वारा। ये संध्या जब हमारी होनी शुरू हो जाएगी तो धनी जी कैसे हमारे दिल के तख्त पर विराजमान नहीं होंगे? जब हमने बिरहा का गादा बिछा दिया, जब प्रेम की चद्दर डाल दी, हमने ईमान की ओढ़नी ओढ़ ली और समर्पण के तकिए लगा दिए, तो कैसे वो सेजिया तैयार नहीं होगी सुंदर सा जी? महामती जी के धाम हृदय में जो सेजिया सजी, किस तरह से सजी हम सब जानते हैं। और अब 5वें दिन की लीला में, 5वें पहर की सेवा में धनी जी हम आत्माओं को तख्त पर विराजमान होकर यही रास्ता दिखा रहे हैं कि सुंदर सा जी, धनी जी की शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रीतम की शोभा हमारे हृदय में बसती जाएगी, वैसे वैसे ही माया के विकार हटते जाएंगे। क्योंकि जो जिसका ध्यान करता है वो वैसा ही हो जाता है। अगर हम हर पल माया के चिंतन में डूबे रहेंगे, तृष्णाओं के चिंतन में डूबे रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तृष्णाएं हमारे हृदय में इस कदर घर कर लेंगी कि हमारा जीवन बीत जाएगा, पर प्रीतम का तख्त हृदय में नहीं सजेगा। और अगर प्रतिदिन सुबह शाम हम धनी जी का ध्यान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रीतम के हृदय के वो सारे गुण हमारे हृदय में आने लगेंगे, जिससे धनी जी का स्वरूप हमारे हृदय में बस जाएगा। वही हमारा 5वें सागर का सुख है। क्योंकि 5वें सागर का सुख क्या है सुंदर सा जी? हम कहते हैं कि इश्क का सागर। इश्क का सागर क्या है? वाणी क्या कहती है? इश्क शब्दातीत साक्षात। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क का स्वरूप कौन है? प्रीतम ही तो है। जहाँ धनी जी विराजमान हो गए, उस हृदय से इश्क दूर हो सकता है? ऐसा नहीं कि इश्क के नाम पर हम भजन गाएं या गाने गाएं, नाच कूद करें तो हम कहें हमारे हृदय में इश्क आ जाएगा। ऐसे कभी भी हमारे हृदय में इश्क नहीं आएगा सुंदर सा जी। क्या महामती जी के हृदय में ऐसे इश्क आया? कब इश्क आया महामती जी के हृदय में? जब उन्होंने बिरहा की भट्ठी में स्वयं को जला डाला। सारी दुनिया से मुख फेर कर जब एकांत में वो हो गए, हबशा में नज़रबंद हुए,
तब एक आस जब पिया जी के ऊपर रह गई, तब वो इश्क का स्वरूप आया। और जब इश्क का स्वरूप हृदय में आ जाए तो कहाँ कोई न्यामत उस दिल से जुदा रह सकती है। महामती जी ने क्या आवाहन कर दिया कि पिया तुम आए सब आया, आप आ गए तो सब कुछ आ गया। क्योंकि सब कुछ कहाँ है, सारी न्यामतें कहाँ हैं? प्रीतम के दिल में। जब प्रीतम हृदय में आ गए तो सब कुछ हृदय में आ गया। परम धाम के 25 पक्ष दिल में आ गए, ब्रह्म आत्माओं की शोभा दिल में आ गई, 8 सागरों के सुख हृदय में आ गए। और वो पूर्ण स्वरूप पिया का होकर प्राणनाथ जी की उपाधि लेकर महामती जी विराजमान हो गए हैं सिंहासन पर। 5वें पहर की लीला के लिए धनी जी ने क्या कह दिया कि मैंने इंद्रावती को सारी शोभा दे दी है। सुख लेऊं सुख देऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा में दई अपने हाथ। मैंने अपने हाथों से सारी शोभा इंद्रावती जी को दे दी है। और अब जो कोई आत्मा इंद्रावती जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेगी, जो कोई आत्मा इंद्रावती जी को अपना अंग सौंपेगी, उस आत्मा को मैं प्रेम के रंग में रमाड़ दूंगा। क्या कह दिया है श्रीमुखवाणी में? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को ताए प्रेम में रमाड़ू रंग। जिस रास्ते पर उन्होंने चल के दिखाया, उस रास्ते पर हम चले, यही हमारा अंग सौंपना है इंद्रावती जी को। कौन सा रास्ता हमें हमारे श्री जी बता रहे हैं? प्रेममयी चितौनी का रास्ता सुंदर सा जी। जब उस रास्ते पर हम चले तो प्रीतम का सुंदर सिंहासन हृदय में सज जाता है। और श्री राज जी के तखत के बगल में दूसरे तखत पर श्री बाई जी राज जी के लिए गादी बिछाई जाती है, जिनके चारों कोनों को तानकर बिहारी दास जी अच्छी तरह से व्यवस्थित करते हैं, अच्छे से व्यवस्था करते हैं बिहारी दास जी। तखत जब श्री जी का जहाँ लगा होता है, बगल में दूसरा तखत लगाया जाता है, जिसके ऊपर श्री बाई जी राज जी के लिए गादी सजाई जाती है। अब प्रेम की भावना कैसी है सुंदर साथ के अंदर, कि श्री जी को जुगल स्वरूप में देखना चाहते हैं। जैसे युगल स्वरूप पिया जी का परम धाम में विराजमान है, वैसे ही जुगल जोड़ी के रूप में यहाँ पर भी देखना चाहते हैं। तो उसी भावनाओं से श्री बाई जी राज जी के लिए भी गादी लगाते हैं, उनको विराजमान करते हैं। क्योंकि परम धाम की वाहिदत में क्या हम दो हैं सुंदर सा जी? हमें दो का अस्तित्व कब अनुभव होता है? जब हम जीव भाव में होते हैं। जीव भाव में होते हुए हम देखते हैं अपने को धनी से अलग। जब आत्म भाव से देखेंगे तो प्रत्येक ब्रह्म अंगना ही श्यामा जी का स्वरूप है। ब्रह्म आत्माएं क्या है? श्यामा जी का ही तो दिल है। और श्यामा जी क्या है? धनी जी का दिल है। तो कैसे हम दो हो गए? वाहिदत के सागर में डूबकर हम देखें तो हम सबका हृदय एक है, सबके दिल में एक ही दिल धनी जी का कार्य कर रहा है। तो उसी भावना से श्यामा जी की भावना लेते हुए श्री बाई जी राज जी को सिंहासन पर बिठाने का तैयारी कर रहे हैं सुंदर सा जी। और चारों कोनों को जो चद्दर के होते हैं उनको अच्छे से तान देते हैं, पलंग के पायों के साथ बांध देते हैं कि वो चद्दर इकट्ठी ना होने पाए। अब इसका बातूनी भाव हम समझे तो क्या है? जब हम प्रेममयी चितौनी में डूबे तो धाम धनी को रिझाने के लिए जब हम बैठे तो पहले अपनी आत्मा का स्वरूप लेकर बैठे कि हम क्या हैं? परम धाम की शुद्ध बुद्ध आत्मा है। हम अपने विकारों को ना देखें कि हमारे शरीर में इतने विकार हैं,
विकार शरीर के हैं। और जैसे जैसे हम ध्यान में डूबते जाएंगे, हमारी बुद्धि में श्रीमुख वाणी का ज्ञान घर करता जाएगा, तो बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार सब शुद्ध होने लग जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान में डूबते जाएंगे, आत्मा का स्वरूप खड़ा होता जाएगा। तो जैसे ही मन, चित्त, बुद्धि, हमारी अहंकार, ये चारों हमारे जो अंतस्करण है वो शुद्ध होने लगेंगे, तो इसी का भाव है कि चारों जो कोने हैं उनको अच्छे से तान दिया जाता है। ये तन जाएंगे जैसे जैसे हम धनी जी का ध्यान करेंगे। बुद्धि जो अब तक संसार की विवेचना कर रही थी, मन जो अभी तक तृष्णाओं में लगा हुआ था, चित्त जिसमें जन्म जन्मांतरों के विकार थे, अहंकार जो अपनी मैं को लेकर खड़ा था, जब हम धनी जी की शोभा श्रृंगार को भी अपने हृदय में बसाने लगेंगे, तो ये सारे हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, हमारे अंतस्करण धनी जी की तरफ लग जाएंगे। फिर हमारी चद्दर में कोई बल हो सकता है? प्रेम की चद्दर जब हमने बिछा दी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार धनी जी की तरफ लग गए, तो फिर वो चद्दर तनी ही रहेगी, उसमें कभी सिलवटें नहीं पड़ सकती। अब श्री जी की सेवा में दीपक, मानिक भाई और करमेती खड़ी है। ये धाम धनी को रिझाती है और अपनी आत्मा को हर प्रकार से सुख देती है। अब श्री जी के स्वरूप में साक्षात धनी जी विराजमान है। तो ये सुंदर साथ दीपक भाई जी, मानिक भाई जी, करमेती ये सेवा में खड़े हैं। ऐसे ही हम सब सुंदर साथ धनी जी की सेवा में खड़े हों। अपने हृदय में भावना लेकर, भावों के द्वारा हम प्रीतम को रिझाएं, क्योंकि सेवा भाव से ही होती है। सुंदर सा जी, सेवा कभी शरीर से नहीं होती, सेवा मन से होती है, चित्त से होती है। अगर हमारा मन, चित्त संसार की तरफ है, तो शरीर से हम कोई कार्य कर भी रहे हैं तो वो हमारी सेवा नहीं हो रही। सच्ची सेवा वही है जिसमें अंतस्करण सेवा में लग जाए। सच्ची सेवा वही है जिसमें हमारी आत्मा का स्वरूप खड़ा हो जाए। तो प्रेममयी भावों में डूबकर आज भी हम प्रीतम के लिए पलंग सजाएं। ये भावना रखें हमारे हृदय में कि आज भी सतगुरु स्वरूप में हमारे प्रीतम विराजमान है। जो रास्ता हमें प्रीतम दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर हम चलें। उस रास्ते पर जब हम चलेंगे, वही धनी जी के चरणों में हमारी सच्ची सेवा है। सुंदर सा जी, अब सुखपाल में बैठकर श्री बाई जी कोठा मंदिर से श्री जी के पास आती है और उनसे भोजन करने के लिए प्रेम भरे शब्दों में मीठी मीठी बातें करती है। श्री बाई जी राज जी कहाँ से आ रही हैं? कोठा मंदिर से। कोठा मंदिर अर्थात कोठड़ी, कोठड़ी को कहा गया है। और ऐसे ही हम भाव लें कि हमारी आत्मा भी एक कोठड़ी में बंद है। हमें भी मिलने जाना है अपने श्री जी से। हमारी आत्मा इस शरीर रूपी कोठड़ी में है और इस शरीर रूपी कोठड़ी से निकाल कर जब हम प्रेममयी चितुनी के द्वारा चलेंगे प्रीतम से मिलने के लिए, और प्रेम के भावों में डूबकर हम अपने धनी जी से आज्ञा करें, प्रेम भरे शब्दों में मीठी बातें करें, प्रीतम को भोजन के लिए आज्ञा करें कि प्रीतम कौन सा भोज आप करेंगे? प्रीतम को कौन सा भोजन चाहिए हमसे? सुंदर सा जी, महामती जी ने कौन सा भोग पिया को लगाया? मीठे अंगूरों के रूप में अपना हृदय प्रस्तुत कर दिया कि धनी जी आप मेरे हृदय में बैठकर पोपट बन जाइए, तोता बन जाइए और मैं अंगूर बन जाऊं और मेरे हृदय रूपी अंगूर को आप खाएं। प्रेम के अंगूर आप खाएं प्रीतम। धनी जी को हमारे प्रेम का भोग चाहिए। सुंदर सा जी,
जब हम शरीर रूपी कोठड़ी से निकलकर सुबह शाम प्रेममय ध्यान में डूबकर हृदय का प्रेम श्री जी के चरणों में रखेंगे तो वो हमारी अति प्यारी मीठी सेवा होगी हमारे आराध्य के चरणों में। अब मथुरी और हिम्मत बाई श्री जी को भोजन कराने के लिए थाल लेकर आती है। उसमें साग सब्जियों की कटोरियाँ लेकर आगे रखती हैं। मथुरी बाई जी हिम्मत बाई जी प्रीतम को बहुत ही प्रेम पूर्वक भोग कराती है। थाल में कटोरियाँ सजी हुई हैं। तो हम कहें छठे दिन की लीला में हम कैसे भोग लगाएं? तो भावों के द्वारा हम अपने श्री जी को अपने सामने प्रस्तुत करें कि श्री जी मेरा हृदय रूपी थाल सजा है आपके लिए। मेरी गुण अंग इंद्रियां कटोरियों के रूप में अनेकों रूपों में आपके रूप सामने सजी हुई हैं। तो आप प्रेम का भोग कीजिए प्रिया, आप प्रेम का पान कीजिए प्रीतम। महाराजा छत्रसाल जी और श्री बाई जी श्री जी को भोजन कराने के लिए बैठते हैं। मानिक भाई प्रेम पूर्वक श्री जी के हाथ धुलाते हैं। वे बहुत ही प्रसन्न होकर धाम धनी की सेवा करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी स्वयं अपने हाथों से ये सेवा करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी की सेवा कैसी है? तन मन धन जीव सब कुछ समर्पित कर रखा है श्री जी के ऊपर। बातूनी सेवा भी कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी प्रीतम सामने हैं और पल पल धनी जी को रिझा रहे हैं। कितना सौभाग्य उन आत्माओं का रहा सुंदर सा जी, जिनके साक्षात वो स्वरूप सामने है, हर तरह से प्रीतम को रिझा रहे हैं। दिल के मंदिर में भी प्रीतम को विराजमान कर रखा है और प्रत्यक्ष सामने भी प्रीतम विराजमान है और अति प्रेम पूर्वक भावों से श्री जी को भोजन करा रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी श्री जी को हाथ पोंछने के लिए रुमाल देते हैं। एक रुमाल से अपने मुख को बांधकर वे धाम धनी को भोजन कराते हैं। जब श्री जी को भोजन कराते हैं महाराजा छत्रसाल जी तो अपने मुख को बांध लेते हैं, क्योंकि भोजन करते हुए प्रीतम जब महाराजा से मीठी मीठी बातें करते हैं तो उनके मन में भावना रहती है कि पड़ उत्तर में जब मैं कोई बात करूं तो मेरे मुख की कोई भी अशुद्धि श्री जी के भोजन में ना चली जाए। इस भावना से वो अपने मुख पर रुमाल बांध लेते हैं। रुमाल बांधकर श्री जी को भोजन कराते हैं। पर सुंदर सा जी हम कहें कि हम ये सुख कैसे लें? हम तो इस सुख से वंचित ही रह गए। हमें तो ये सौभाग्य मिला ही नहीं कि हम रुमाल बांधकर अपने श्री जी को भोजन कराएं। आज भी हमारे पास ये सौभाग्य है सुंदर सा जी। पहली बात तो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे श्री जी कहीं गए नहीं हैं। हमारे श्री जी आज भी विराजमान है सतगुरु स्वरूप में। जिन परमहंसों ने अपने आप को श्री जी के नक्शे कदम पर चलाया, इंद्रावती जी की राह पर चलाया, उनके धाम हृदय में आज भी प्रीतम विराजमान होकर हम सुंदर साथ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये जागने का ब्रह्मांड है तब तक प्रीतम हमें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। वो दुनिया के कोई देवता नहीं है, वो अनादि अक्षरातीत हैं जो अपनी आत्माओं से अथाह प्रेम करते हैं। उनको वो कभी छोड़ सकते ही नहीं। क्या ब्रज में छोड़ा था, क्या रास में छोड़ा था जो इस जागनी ब्रह्मांड में छोड़ जाएंगे? क्या चौथे दिन की लीला में छोड़ा, पांचवें दिन की लीला में छोड़ा, तो अब छठे दिन की लीला में हमें छोड़कर कहाँ जा सकते हैं पिया? आज भी हमारा आगा ले रहे हैं सतगुरु स्वरूप में। पहचान हमें करनी है सुंदर सा जी। श्री मुख वाणी हमें दी है कि वाणी से पहचानो, पिया के वचनों से पिया की पहचान करो। कहाँ से संपादित हो रहा है सारा कार्य आज भी हमारे लिए।
और दूसरी बात सुंदर सा जी, हम कहें कि हम तो सतगुरु के चरणों में भी नहीं जा सकते, हमारे कुछ ऐसे बंधन हैं, हर एक की कोई परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती, तन से, धन से, मन से, कई बार ऐसे बंधनों में हम पड़े होते हैं कि हम चाहते हुए भी नहीं जा सकते। तो प्रेममयी चितौनी तो हम कर सकते हैं। घर के एक एकांत कोने में बैठकर तो हम रुमाल बांधने का सुख ले सकते हैं। रुमाल बांधना मुख पर क्या है सुंदर सा जी? जो हमारा मन है, जो तृष्णाओं में, खान पान की तृष्णाओं में उलझा हुआ है, हम अपनी जीवा को पर कंट्रोल कर ले, वही हमारा मुख पर रुमाल बांधना है। ध्यान करने के लिए सतगुरु महाराज जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सतगुरु महाराज क्या बताते हैं कि सुंदर सा जी, प्रेममयी चितौनी करने के लिए आपको आहार की शुद्धि करनी होगी, तेज मिर्च मसालों से बचना होगा, परहेज करना होगा, बहुत ज़्यादा चाय काफिन से परहेज करना होगा। तो हम सतगुरु के उन वचनों को मानकर अपनी जीवा पर कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारा मुख पर रुमाल बांधना है। तो हम मुख पर रुमाल बांधकर ही श्री जी को अपने हृदय की सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। वो सेवा करने का सौभाग्य हम सबके पास है, हर एक को अवसर है। धनी जी ने दोनों तरह से लीला को प्रस्तुत कर दिया कि आत्माएं किसी भी तरह से ये सोचकर परेशान ना हो कि हम सेवा कैसे करें, हम तो सतगुरु के चरणों में जा नहीं सकते। तो ध्यान के द्वारा तो जा सकते हैं ना। अगर तन से, मन से हम जा सकते हैं तो वैसे जाकर अपनी सेवा को प्रस्तुत करें। धनी जी ने 2 मार्ग हमें बताए कि जैसे चल सकते हो वैसे चलो सुंदर सा जी, पर चलो, चलो जरूर। अब समय वो है कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। अब परम धाम की आत्मा के लिए धनी जी ने सारे दरवाजे खोल दिए। अब हम हुक्म को दोष दे के बैठ नहीं सकते सुंदर सा जी, कि ऐसा नहीं है, हमसे तो जाया नहीं जा रहा, हम कैसे प्रीतम को रिझाएं। रिझाने की कला आनी चाहिए, रिझाने के बहुत से अवसर हैं। अब श्री जी बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं। उस मधुर शोभा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। श्री जी के भोजन की सामग्रियों में हर प्रकार की शाक सब्जियां परोसी जाती है। श्री जी प्रेम से परोसे हुए भोजन को बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं सुंदर सा जी, क्योंकि वो स्वरूप क्या है, वो सत्य का स्वरूप है। और सत्य को क्या प्यारा लगता है, सत्य ही प्यारा लगता है। साचा री साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, वो सच्चा साहिब है और सच्चे साहिब को सच ही प्यारा लगता है। हम अपने हृदय का सच्चा प्रेम किसी भी रूप में श्री जी को समर्पित करते हैं तो पिया उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। यहाँ बिहारी दास जी भी अपने मुख के ऊपर आड़ा रुमाल बांधकर श्री जी की सेवा करते हैं और सब महिला सुंदर साथ अपने मन में धाम धनी की सेवा की आस लिए वही खड़ी रहती है। सब महिला सुंदर साथ खड़े हैं श्री जी की सेवा में, इस आस को लिए हुए कि हमें कोई छोटी सी ही सेवा का सौभाग्य मिल जाए, हमें प्रीतम को रिझाने का कोई अवसर प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना हो हमारे मन में सुंदर सा जी, हम हर पल तत्पर रहे सेवा में कि धनी जी को हम रिझाएं तो रिझाएं कैसे। अपने हृदय में आस लेकर हम खड़े रहें, क्योंकि आस पर ही दुनिया टिकी हुई है, आस ही हमारा विश्वास है। जब तक हम आशा ही नहीं करेंगे सुख लेने की तो सुख मिलेंगे कैसे। सुखों की हम जब तक कामना ही नहीं करेंगे,
खेल में आने की हमने इच्छा जाहिर करी, तभी हम खेल में आए ना। अब खेल से वापिस जाने की भी जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे, तब तक हम खेल से वापिस जाएंगे कैसे। तो आस का हृदय में होना बहुत जरूरी है। हम धनी जी को रिझाना चाहते हैं, तो रिझाने के लिए वो आशा, वो उम्मीद हमारे हृदय में हो, क्योंकि जब तक उम्मीद नहीं जगेगी तब तक हम चलन कैसे करेंगे। जब तक हमारे हृदय में इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी कि हम भोजन कर लें, भूख ही हमें नहीं है, इच्छा ही हमें नहीं है, तो क्या हम भोजन को खा सकते हैं। इसलिए इच्छा का होना बहुत जरूरी है, आस का होना बहुत जरूरी है। सुंदर साथ आस लगाकर खड़े हैं श्री जी की सेवा की। इस तरह से हम भी जब भी चितवनी में बैठे, ये आस लगाकर बैठे कि एक ना एक दिन मेरे प्रीतम मेरे हृदय में अवश्य आएंगे, मेरे सामने अवश्य आएंगे मेरे श्री जी, मैं उनका दीदार अवश्य पाऊंगी। ये विश्वास, ये आस, ये उम्मीद हमारे हृदय में हो। महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के आगे भोजन का थाल रखते हैं और उन्हें भोजन कराने के लिए बहुत ही निकट बैठे रहते हैं। उनकी सेवा का अत्यधिक प्रसन्न होकर श्री जी बहुत ही मधुर भाषा में उनसे प्रेम भरी मीठी बातें करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी भोग का जब थाल देते हैं, श्री जी के आगे रखते हैं, तो अति निकट होकर श्री जी के बैठते हैं। जब तक हम निकट नहीं होएंगे सुंदर साथ जी, तब तक मीठी बातों का सुख कैसे लेंगे। जब तक हम दूरी बनाए रखेंगे, ब्रज में ये गलती हमने करी थी ना, प्रीतम को क्या बोल दिया था, पर पुरुष बोल दिया था ना, दूरी बना ली थी। और रास में ये दूरी हमने नहीं बनाई थी, रास में अति निकट हो गए थे ना। जब धनी जी उथले वचन बोलते हैं तो सखियां क्या कहती हैं कि आप ही तो हमारे अखंड पति हो, तो हम तो अपने पति के पास ही आए हैं। दावा लिया ना, निकटता बनाई, और निकटता जब तक बनेगी नहीं तब तक मीठी बातों का सुख कैसे लेंगे। रास में निकटता बनी तो रास का सुख मिला, ब्रज में दूरी बनाई तो 52 दिन की जुदाईगी का दुख सहा। इसलिए जब तक धनी जी से निकटता हम नहीं बनाएंगे, तब तक वो सुख कैसे मिलेगा हमें। निकटता का भाव क्या है कि धनी जी से अधिक नज़दीकी हमारा कोई भी नहीं है सुंदर साथ जी, कोई भी नहीं। कितना भी हमारा कोई प्रिय हो इस ब्रह्मांड में, कितना भी, पर धनी जी से अधिक निकट नहीं है। कोई हमें बहुत ज़्यादा चाहता भी हो, तब भी हमारे साथ वो हर पल तो नहीं रह सकता ना। रात के अंधेरे में जब हम अकेले हो, किसी सुनसान जगह पर चल रहे हो, धनी जी तब भी हमारे साथ होते हैं। धनी जी हर पल हमारे निकट है, और इस निकटता का अनुभव जब तक हम करेंगे नहीं, अपना हृदय प्रीतम को ये सोच कर नहीं सौंपेंगे कि उनसे अधिक मेरा कोई नज़दीकी नहीं है, तब तक मीठी बातों का सुख कैसे प्राप्त होगा। तो महाराजा छत्रसाल जी इस भावना को जानते हैं कि प्रीतम से अधिक नज़दीकी मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि ये स्वरूप कौन सा है, अक्षरातीत का स्वरूप है जो हमारे लिए आया है। महाराजा छत्रसाल जी ने ये पहचान करी कि मेरे श्री जी के अलावा मेरा कोई नज़दीकी नहीं है। इसीलिए सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड में धनी जी के अलावा, सतगुरु के अलावा हमारा कोई नज़दीकी नहीं है। उनसे हम निकटता का अनुभव करें, उनसे हम निकटता का भाव लेकर उनकी सेवा करें। जब वो सेवा हम करेंगे तो मीठी मीठी बातों का सुख हमें प्राप्त होगा।
जो महाराजा छत्रसाल जी प्राप्त कर रहे हैं। श्री जी के निकट बैठकर भोजन का थाल अर्पित करते हुए प्रेममयी ध्यान में जब हम बैठे तो धनी जी से क्या अर्जी करें, कौन सा थाल हम सजाएं। प्रेम की थाली जब हम सजाएंगे, उसमें अपना हृदय रखकर धनी जी के आगे प्रस्तुत होएंगे, तो क्या भाव हम अपने दिल में रखें कि धनी जी, आपसे अधिक नज़दीकी हमारा कोई भी नहीं है, आपसा प्यारा भी हमारा कोई नहीं है पिया, हमें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, आपकी मीठी बातों का सुख चाहिए, आपके नेत्रों से बहते हुए रस का हमें पान करना है। इन भावनाओं से जब हम चितवन करेंगे तो पिया भी हमसे अति मीठी मीठी प्रेम पूर्वक बातें करेंगे। जब श्री राज जी भोजन कर रहे होते हैं, उस समय श्री बाई जी उनसे प्रेम भरी बातें करती हैं। श्री जी बहुत प्रसन्न होकर श्री बाई जी से कहते हैं कि मेरे बगल के तख्त पर बैठो, लेकिन श्री बाई जी मना कर देती है। अब श्री जी जब भोजन कर रहे होते हैं तो सुंदर सास से मीठी मीठी मधुर बातों से बातें भी करते हैं, और जो गाने वाले सुंदर साथ हैं वो उस समय भी प्रस्तुत रहते हैं और वाणी गाकर पिया को रिझाते हैं। और प्रीतम जो भोजन कर रहे होते हैं ना, अपनी थाली में से एक एक ग्रास सब सुंदर साथ को देते हैं जो वाणी गायन कर रहे हैं। यहाँ से धनी जी हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी कि सेवा का फल क्या है। जब हम प्रीतम को प्रेममयी सेवा के द्वारा रिझाएंगे, प्रेम की थाली भावों के द्वारा अर्पित करेंगे, तो प्रीतम भी अपने हृदय की, जो हमारी थाल को प्रीतम ने स्वीकार किया होता है, तो अपने प्रेममयी हृदय में से हमें कुछ ना कुछ ग्रास के रूप में अवश्य देंगे पिया। तो सेवा का फल मेवा अवश्य ही मिलता है। इसलिए कभी हम नहीं सोचें कि हमारी कोई भी सेवा निष्फल जाने वाली है। कोई भी सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। भले हम गाकर पिया को रिझा रहे हैं, भले हम श्रीमुखवाणी का पठन मनन करके पिया को रिझा रहे हैं, प्रेम सेवा के द्वारा रिझा रहे हैं, चितौनी के द्वारा रिझा रहे हैं, हर तरह से पिया का अनंत सुख हमें मिलना है। पिया की थाली से कुछ ना कुछ ग्रास के रूप में हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। पर जिस आत्मा ने अपना सब कुछ धनी जी के को समर्पित कर दिया है, प्रेममयी चितौनी में डूबकर अपने कोठा मंदिर से निकलकर श्री जी के सन्मुख हो गई है, वो आत्मा को धनी जी क्या आज्ञा करते हैं कि आओ मेरी बगल में आकर विराजमान हो जाओ, मेरे पास बैठो। पर समर्पित आत्मा की पहचान क्या है? वो क्या कहेगी कि पिया जी की बगल में वो बैठना चाहेगी। पिया जी उसे शोभा देना भी चाहेंगे तो भी वो उस शोभा को लेना नहीं चाहेगी। तो श्री बाई जी मना कर देती है, क्योंकि एक समर्पित आत्मा हर पल अपने धनी के चरणों में ही रहना चाहती है। हम देखते हैं सुंदर सा जी, सुनते भी हैं बड़े महाराज जी की बीतक में। हमारे जितने भी परमहंस सतगुरु महाराज हैं, सबके आचरण के विषय में हम सुनते हैं। तो क्या कहते थे बड़े महाराज जी? क्या उन्होंने कोई भी बात को कभी अपने ऊपर लिया? हर बात में क्या कहते थे? सतगुरु महाराज करेंगे। क्योंकि एक समर्पित आत्मा की पहचान क्या है कि वो कभी भी कोई शोभा अपने ऊपर नहीं लेगी। तो हमें प्रेम का समर्पण ये वाणी सिखा रही है, ये पांचवें पहर की लीला सिखा रही है। कैसे भोजन का थाल हम श्री जी को समर्पित करें, कैसे हृदय का प्रेम हम धनी जी के चरणों में रखें, और कैसे हमारे हृदय में समर्पण की भावना हो सुंदर सा जी। क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ है सब धनी जी का ही है,
धनी जी ही ग्रास रूप में हम आत्माओं को दे रहे हैं। महामती जी को सारी शोभा देते हुए पिया जी ने क्या कह दिया, नाम सिंगार शोभा सारी मैं भेंट तुम्हारो लियो। सब कुछ धनी जी ने महामती जी के धाम हृदय में रख दिया है, अपनी सारी शोभा सिंगार, पूरे ब्रह्मांड में अक्षरातीत होने की उपाधि। और आगे आगे जिन ब्रह्म अंगनाओं के धाम हृदय में बैठकर लीला कर रहे हैं, वो ब्रह्म अंगनाएं भी श्री जी के ऊपर समर्पित है। और उन सतगुरुओं के सानिध्य से हम सुंदर साध के हृदय में ये जो ग्रास रूप में थोड़ा थोड़ा हमें प्राप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, उसे हम तब ही अपने हृदय में आत्मसात कर पाएंगे अगर हम प्रेम की राह पर चलेंगे, चितौनी की राह पर चलेंगे। यही हमें हर एक पहर से हमें हमारे प्रीतम समझाना चाह रहे हैं। यही हमारी सच्ची सेवा है। प्रेम प्रणाम जी।